सुप्रीम कोर्ट को हमारे भागवतों के बारे में पता है, हमारे पुराणों के बारे में पता है, हमारे धर्म के बारे में पता है। सुप्रीम कोर्ट को कोई नॉलेज है जब डिसीजन ले रहे थे। लेकिन दोगला है, कमजोर है, डरपोक है क्या ये? गोरखपुर की तरफ होगा। गोरखपुर की तरफ किस तरफ होगा? गुंडों के घर पे होगा कि गोरखपुर में जो गोरखनाथ जी का जो मठ है वहां पर होगा, मंदिरों पे होगा, स्कूलों की तरफ स्कूल तोड़वाएगा, क्या तोड़वाएगा? ये बोले तो सही है, ये कुर्सी के लालची हैं। भूखा देखा, भूखा नंगा लीचड़ आदमी का जिसका पेट ही नहीं भरता, ये वो वाले हैं। हाँ, मोहित खान नाम था उसका, शायद उम्रदार था ना बूढ़ा वो। भाई उस पे इनको इनकी कैसे चुप्पी सादगी? के बाद नवाब सिंह का भी नाम आया है, कैसे चुप्पी सादगी? वहां पर कुछ चुप्पी सादगी उनकी, बिल्डोजर के ऊपर इनके मुंह फट रहे हैं। लेकिन जब इनके लोग इस तरीके के बलात्कार कर रहे हैं ना, तो समझना पड़ेगा। जी सर, क्या नाम है आपका? जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। मेरा नाम विजय कट्टर हिंदू है जी। विजय जी, आपने सुप्रीम कोर्ट का वो बयान तो सुना होगा जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आरोपी भी है तो किसी का घर नहीं गिराया जा सकता। बाबा के बुलडोजर एक्शन पे बड़ा सवाल उठा था, लेकिन इसी बीच अखिलेश जी का भी टिप्पणी आया है। उन्होंने कहा था कि अगर 2027 में समाजवादी पार्टी आती है तो जो बुलडोजर है उसका रुख गोरखपुर की तरफ होगा। क्या लगता है, पहले तो इस टिप्पणी पे क्या रिएक्शन है? मतलब कि दोगला है, कमजोर है, डरपोक है क्या ये? गोरखपुर की तरफ होगा। गोरखपुर की तरफ किस तरफ होगा? गुंडों के घर पे होगा कि गोरखपुर में जो गोरखनाथ जी का जो मठ है वहां पर होगा, मंदिरों पे होगा, स्कूलों की तरफ स्कूल तोड़वाएगा, क्या तोड़वाएगा? ये बोले तो सही है, ये थोड़ा क्यों बोलते, घबराते हैं क्या? और सुप्रीम कोर्ट में को भारत का सुप्रीम कोर्ट ही समझ नहीं आया। ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ, न्याय का मंदिर है भाई, कैसा मंदिर है? एक बात बताओ, योगी जी ने अभी एक पारित करा था, अभी एक कानून कि भैया जो मेरा रिलीजन है, जो मेरा नाम है ना, उस नाम से मेरी दुकान हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी टांग अड़ा दी वहां पर। क्या है योगी जी, आपने ऐसे कैसे पारित कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा था कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। अच्छा, ये हिंदू मुसलमान हो रहा है? तो कल से भैया मैं भी बोल रहा हूँ इस चैनल पे, वे चला देना आप। भारत भर के जितने भी लोग हैं 10-10 आधार कार्ड रखो, 10-10 नाम के, जरूरत नहीं है। जिसको जो नाम रखना है सब नाम के रखो। तो सुप्रीम कोर्ट को आप फिर आपत्ति हो जाएगी ना जी। मैं अपनी जेब में एक आधार कार्ड को रखूं, मैं भी 4-5 आधार कार्ड रखूंगा ना, जहां पर जैसी जरूरत है वो वैसा कर लूंगा फिर मैं भी। सुप्रीम कोर्ट हमारे रिलीजन पे डिसीजन कैसे ले सकता है? इस देश के 110 करोड़ सनातनियों पे आप बताओ। सुप्रीम कोर्ट को हमारे भागवतों के बारे में पता है, हमारे पुराणों के बारे में पता है, हमारे धर्म के बारे में पता है। सुप्रीम कोर्ट को कोई नॉलेज है जब डिसीजन ले रहे थे? कोई बगल में महामंडलेश्वर, कोई पीठादेश महाराज, कोई शंकराचार्य थे क्या वहां पर? कोई धर्मगुरु बैठे थे क्या वहां पर जिन्होंने डिसीजन ले लिया? अब सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से, योगी जी का जो बिल्डोजर मॉडल है, अच्छा मॉडल है ना। बिल्डोजर अच्छा मॉडल किस लिए? भैया अच्छा मॉडल इसलिए है कि योगी जी का बिल्डोजर कहाँ चल रहा है? उत्तर प्रदेश में, फिर हरियाणा मेवात में भी चला। अब आप एक बात बताओ, इसी बिल्डोजर मॉडल की मांग ना देश विदेशों में हुई है। 17-18 कंट्रियों में योगी मॉडल वहां पर, और कहीं चले भी हैं, ऐसे बिल्डोजर भी चले। भाई एक बात बताओ, जिस तरीके से अखिलेश यादव ये फालतू बकचोदियां कर देता है, फालतू बकवासबाजी करता है, भाई ये पता क्या चाहते हैं कि कैसे ना कैसे करके ना वहां से ना बाबा जी हट जाएं। बस बाबा जी हट जाएं और फिर हम लोग अपना गुंडा शासन लाए। बहुत कॉन्फिडेंट है 2027 के इलेक्शन के लिए? देखो समय आएगा, समय बताएगा। और बीजेपी को उसमें संज्ञान देना चाहिए। जो इनके पार्षद है, एमएलए, सरपंच, विधायक, एमपी मंत्री जो हैं SYZ, उन पे ध्यान दो। वो भी बड़े निकम्मापन करते हैं बीजेपी के। योगी जी ने आज कहा जो टीपू है वो सुल्तान बनने चले, क्या लगता है इस बयान पे? कुछ दिनों बाद है औरंगजेब भी बन जाएंगे वो तो। हाँ बिल्कुल। ऐसे क्यों कह रहे हैं? भैया सनातनियों के लिए बन सकते हैं, कुछ भी है। ये कुर्सी के लालची हैं। भूखा देखा, भूखा नंगा लीचड़ आदमी का जिसका पेट ही नहीं भरता, ये वो वाले हैं। एक मेहनती और एक मतलब मेहनत करता ना, जो बेलदारी करता, मजदूर करता, मेहनत करके कमाता, उसको वो तो अपना पेट भर लेता है और अपने बच्चों का भर लेता है। इन राक्षसों का पेट नहीं भर रहा। ये राक्षस पता नहीं पूरे देश के सनातनी, यूपी के सनातनियों को खाने की सोच रहे हैं। भाई साहब, जिन्होंने कभी ज्ञान बाबरी मस्जिद पे भी, ज्ञान बाबरी जो मस्जिद बनी हुई है मुल्ला मौलानाओं की, कभी उस पे बात नहीं, कभी मथुरा मंदिर पे बात नहीं करी इन्होंने कभी। ये बात वहां पर अपनी चुप्पी साधते हैं। और अभी देखो ना, बाबा ने और यूपी में जिस तरीके से जब इनकी सरकारें बनी थी बीजेपी की, तो उन्होंने 128 जगह जहां इनके बड़े बड़े मदरसे और बड़े बड़े कब्रिस्तान के नाम से जो जगह घेर रखी थी, और उसमें ना एक भी कब्र थी, ना एक भी मदरसा था, केवल बाउंड्री थी। कैसे टूटे वो? कैसे? सब अवैध कब्जे थे इनके। अभी देखो ना यहाँ पर क्या कहते हैं, ये मेरठ के अंदर रोड पे एक मजार बन गई। 15 दिन के अंदर मजार कैसे बन गई? आज देखो 2-3 दिन के अंदर उसमें बिल्डोजर भी चलेगा। कैसे बनेगी? और बनवाने वाला कौन है? सपा का नेता। अब ये उस टाइम नहीं बोला जब ये क्या कहता है, अयोध्या के अंदर एक मुल्ला मौलाना था जिसने 9 साल या क्या नाम था उसका, नहीं, जिसने वो बलात्कार करा था छोटी बच्ची का।
हाँ, मोहित खान नाम था उसका, शायद उम्रदार था ना बूढ़ा वो। भाई उस पे इनको उनकी कैसे चुप्पी सादगी। उसके बाद नवाब सिंह का भी नाम आया है, कैसे चुप्पी सादगी, वहां पर क्यों चुप्पी सादगी उनकी, बिल्डोजर के ऊपर इनके मुंह फट रहे हैं। लेकिन जब इनके लोग इस तरीके के बलात्कार कर रहे हैं ना, तो समझना पड़ेगा। और मैं तो बीजेपी से हाथ जुड़वा लो भैया, आप अपने, मैं बार बार बोलता रहूंगा, अब में इनके जितने बीजेपी के पार्षद, एमएलए, सरपंच, विधायक, मंत्री हैं, उन पर थोड़ा ध्यान दो आप लोग। अच्छा, योगी जी ने एक और चीज कही है। योगी जी कह रहे थे कि जैसे इस वक्त यूपी में आतंकियों का जो अभी ये भेड़ियों का जो आतंक है, वैसे ही पहले था इनकी सरकार से पहले, चाचा भतीजे का। क्या लगता है इस बार? देखो सुनो, हाँ। इनका आतंक पूरे दुनिया ने देख रखा है। अच्छा। अभी फिलहाल के अंदर मैं आपको एक चीज बता दूं, रामपुर के अंदर हाँ। जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले एक भाई ने ट्वीट पे डाल रखा है कि रामपुर के अंदर 400 से ज्यादा बसें पहुंची हैं रोहिंग्या मुसलमानों की, रोहिंग्या घुसपैठी आतंकवादी स्लीपर सेलों की, अच्छा। जो भारत में अलग अलग जगह पे बसे थे। सबसे ज्यादा कहीं से भगाए गए तो हरियाणा से भगाए गए इन लोगों को। हाँ। उखाड़ उखाड़ करके भगाया, घर खाली करवाए, इनके ग्राउंड खाली करवाए, जहां कबाड़ा बेच रहे थे मार मार के भगाया है। इतनी सारी बसें पहुंची है, वहां पर सपा कौन नहीं ले रहा है भाई साहब। अच्छा। वहां पर जो चंद्रशेखर रावण है, ठीक है, वहां पर उसके भी तो कार्यकर्ता, वो कौन नहीं ले रहे। चंद्रशेखर रावण के एक कार्यकर्ता ने अपने ग्राउंड के अंदर बसा रखा उन लोगों को, बसा रखा भाई इन लोगों को। आप एक बात बताओ, जिस तरीके से अगर हम भारत में विरोध कर रहे तो ये नेताओं ने कौन नहीं विरोध करा। अच्छा। बांग्लादेश में हिंदू सनातनियों को मारा जा रहा, मंदिर तोड़े जा रहे, सारे कर्म कांड हो रहे। 4 साल की बच्ची का बलात्कार 13 बंदों ने कर दिया। एक माँ का जो घर के अंदर घुसे हथियार राइफल लेकर के और एक सुंदर माँ को निकाल करके रह गए। 113 बंदों ने 14 बंदों ने बलात्कार कर दिया। तो ये मुलायम सिंह वहां पर क्यों चुपता? अपने उत्तर प्रदेश से बोलता ना कि हमने जितनी मेरी 25, 30, 50 सीटें भैया, इन जगहों से मैं सारे रोहिंग्या घुसपैठी आतंकवादी स्लीपर सेल भगाऊंगा। वहां को चुप रहते हैं। आपको 2006 में एक कानून पारित हुआ था, जो विधानसभा जहां जिसकी है ना, वो एमपी विधायक एमएलए अपने एरिया में जितने भी ये लोग घुसपैठी हैं, इनको बाहर भगाओ और इनको डिटेन करो और इनको भेजने का काम करो। एक भी हुआ कहीं किसी ने करा? उनकी तो छोड़ो, बीजेपी वालों ने भी नहीं करा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक सवाल ये भी उठता है कि योगी जी आ तो गए हैं, योगी जी का बुलडोजर एक्शन भी चला, पर लगातार यूपी से रेप केसेस अभी आप देखो, आप लगातार आ रहे तो रेप करने वाले कौन है वो भी तो देखो, आंकड़े देखो ना आप। अच्छा। आप रेशियो देखो करने वाले कौन है, और वो उनके लिंक देखो उनके। जिस तरीके से आपने ये देखा होगा, यूपी के अंदर 3 बहनों का, दलित बहनों का बलात्कार करने के बाद की करके पेड़ पे लटका दिया। वो कौन लोग थे वो लोग, बता दो। वो किसी क्या कहते हैं बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़े हुए थे या सरकारी स्कूल में पढ़ते, मदरसे छापते वो लोग। यूपी के अंदर मदरसों को महत्व दिया गया और दूसरे स्कूलों को महत्व कोई नहीं देगा। वहां पर बच्चों को ना एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता था। ये हालात थे। तो वहां पर क्या कट्टरपंथी तो पैदा होगी। मदरसे से कोई आईएएस आईपीएस कमिश्नर डीसीपी एसीपी निकल रहेगा, कोई जज निकल रहेगा मदरसे से? बताओ ना कौन निकल रहा है? कोई तो बताओ भाई, कुछ तो बताओ। मदरसों को इतना फंड मिल रहा है, स्कूलों में खाने को नहीं मिल रहा था। बताओ जी, कोई जवाब हो तो बता देना भैया। अखिलेश वकलेश की जितने चमचे पलटे जितने भी हो, बता देना भाई कमेंट में। भाई समझने वाली बात है। कमियां ऐसा नहीं कि बीजेपी की पार्टी में कमियां नहीं है। बीजेपी में योगी मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना बीजेपी में भाजपा की बात कर रहा हूँ। मैं बीजेपी के जो कैंडिडेट जो बन करके चुन करके भेजे जा रहे हैं ना, वो निकम्मे हो जाते हैं। अच्छा। सबसे पहले हमारे नरेंद्र मोदी जी और योगी जी को ना, योगी जी जिस दिन आएंगे ना, उस दिन हमें भरोसा है कि अगर रोड पे बैठा हुआ मोची है और एक जगह 1000 करोड़ का आदमी है, तो मुझे लगता है कि रोड पे बैठे हुए मोची को मोदी जी योगी जी सबसे पहले टिकट देंगे। वो पता किस लिए? क्योंकि वो धरातल पे जुड़ा हुआ आदमी है। अच्छा। इसलिए आपने 1000 करोड़ के आदमी को जिता दिया। अच्छा। उसके घर में पहले 13-14 एसी लगे पड़े, वो क्यों निकलेगा बाहर भाई? हम तो फोन करते रह जाएंगे, कार्यकर्ता फोन करते रह जाएंगे, वो निकलते ही नहीं है। आप बताओ ना, एमएलए एमपी जितने ही निकलते हैं, ये मिलते हैं? आप बताओ ना, हमारे फरीदाबाद से कृष्ण पाल गुर्जर जी को आपने जिता दिया, पर आपसे 5 साल बाद मिले हैं कृष्ण पाल जी। अच्छा। ऐसा हालात है दिल्ली के अंदर, 7 विधानसभा चुनाव होते और सातों के सातों जीत जाते बीजेपी के। एक बार भी फोन करके सीपी में बुलवा दो, चलो मैं मान जाऊंगा। अच्छा। एक नेता बीजेपी का, भैया 1000 करोड़ के को मत जिताओ। मेरी बात सुनो, 1000 करोड़ के को मत जिताओ। आपके कॉलोनी, आपके मोहल्ले में अगर कोई ऐसा लगता है कि व्यक्ति कोई समझदार है, बहुत बुद्धिजीवी है, गरीब सही, उसकी गरीबी मत देखो, उसको ये देखो, या आपको कभी दिक्कत होगी ना, कभी आपकी माता बहनों के साथ गलत होगा तो थाने में खड़ा हुआ मिलेगा। ऐसा नेता चुनो ना। कभी गौ माता की बात आएगी तो वहां खड़ा हुआ मिलेगा, गौशाला में पहुंचा हुआ मिलेगा। ऐसा नेता मत चुनो जिसको तुमने जिता दिया वो यूएसए में भाग गया, आराम से मौज ले रहा है, क्लब डिस्को बार, चिल्ली पटेटो मोमोस खाने में मस्त है, कोई मतलब ही नहीं है। हो गया रहा मेरे एरिया में। आप कहीं भी चले जाओ, हर पार्टी में कोई ना कोई कमी रहती है।
अब मैं बीजेपी के मोदी जी और योगी जी से कहना चाहता हूँ, अपने कैंडिडेटों पे ध्यान दो कि वो आपके एरिया में क्या उतर के जाते हैं या नहीं जाते हैं। बिल्कुल। मैं अपने क्षेत्र की बताता हूँ, हमारे क्षेत्र का सरपंच भी नहीं आता, मंत्री साहब की तो छोड़ो जी। वैसे योगी जी एक और बड़ी बात कह रहे थे, वो कह रहे थे कि जब से योगी सरकार आई है तब से जो दंगे हैं वो कम हुए हैं। आपको नहीं लगता कम हुए हैं? क्या लगता है जो माहौल यूपी का था, क्या वहाँ पे जो यूपी की जो जनता थी, जो त्रस्त थी आतंकवादियों से, जो भी रेकी वाले करने थे, जो भी मतलब चौक चौराहे पे जो पैसा वसूल थे, इसमें कमी है कि नहीं आई है? आई है ना। जब ये आई है तो ऑब्वियस सी बात है कि योगी मॉडल सफल हुआ है जी। लेकिन जो अखिलेश जी की टिप्पणी आई है उस पर क्या बोले? देखिए, अखिलेश जी की टिप्पणी का मैं समर्थन नहीं करता। अखिलेश जी ने ये भी कहा है कि हर बलात्कार करने वाला एक बच्चा होता है, उनको माफी चाहिए होती है। तो उनके मुद्दों को हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम राष्ट्र को लेके आगे चलने वाले लोग हैं। हम एक सनातनी हैं और सनातन की बात करेंगे, राष्ट्र की बात करेंगे। तो वहाँ कोई क्या करता है नहीं करता है, ये तो जाति गिनने की बात करते हैं, ये तो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, ये राष्ट्र को बांटने की बात करते हैं, ये सनातन धर्म को टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, ये जेएनयू में न्याय लगाने की बात करते हैं, ये ब्राह्मण बनियों को भगाने की बात करते हैं, यादवों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन बढ़ा नहीं पाते। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ जो यादव हो रहा है, मुलायम सिंह यादव और लालू यादव, मैं दोनों को एक जगह लेके आता हूँ। वो स्वर्गीय हो चुके, लालू यादव जिंदा है। इन्होंने यादव समाज के लिए किया क्या है? अच्छा, कुछ भी नहीं किया, फिर इतना नहीं, आप बताइए ना। नहीं कुछ किया है तो आप बता दीजिए, अगर मुझे नहीं पता। अच्छा, सुनिए ना मैम, फिर उनकी बीवी आ जाती है, उनके बेटे आ जाते हैं, उनकी बेटी आ जाती है, उनकी बहुएं आ जाती हैं। यादव समाज तो आज भी पीछे है, अच्छा, ठगा गया है, छला गया है। तो ये कहाँ से एक समाज की बात होती है? अच्छा। मैं तो ये कहता हूँ। और रही बात गोरखपुर की, तो गोरखपुर कल भी इतिहास का एक पीठ था, आज ये प्रखर है, मुखर है, और वहाँ से एक आने वाले प्रधानमंत्री देश को मिलने वाले हैं, जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल सर जी। चलिए अब हम हरियाणा इलेक्शन पे बात करते हैं। आज सुबह सुबह एक फोटो बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जहां राहुल गांधी के साथ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दिख रहे हैं। उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि आने वाले इलेक्शन में दोनों को टिकट मिल सकता है। क्या लगता है कि हरियाणा इलेक्शन में इस बार क्या नया देखने? देखिए, ये तो मतलब एक टिप्पणी करने वाली बात हुई। आप कहाँ बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की बात कर रही हैं, और मोदी जी देश को लेकर आगे चलने की बात कर रहे हैं, और विदेशों में हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं है ना, एक ये बेतुका बयान है। अरे लेकिन ये बताइए, अगर हरियाणा इलेक्शन में क्या लगता है, क्या कौन आएगा? में अभी सैनी जी हैं जो नए आए हैं, पहले खट्टर जी थे, उनको बदल दिया गया। सैनी जी आए हैं, उनका काम अभी पूरे देश ने देखा नहीं है। उनका काम अगर अच्छा है तो मैं नेक्स्ट ईयर कह सकता हूँ कि हरियाणा में दोबारा बीजेपी आ रही। तो क्या लगता है इस बार जो किसानों को, जो किसान जम्मू बॉर्डर पे बैठे थे, जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो रेसलर प्रोटेस्ट हुआ है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले हरियाणा? देखिए, अगर वो एक्चुअली किसान है तो किसान हम भी हैं, हमारे पास भी जमीन है, किसान हम भी हैं, जमीन हमारे पास भी है, लेकिन हम वो किसान नहीं है जो देश विरोधी काम करते हैं। हम वहाँ बॉर्डर पे बैठ के बिरयानी खाने वाला काम नहीं करेंगे, अपने खेत में मेहनत करके अनाज उगाने काम करेंगे, ना कि बॉर्डर पे बैठ के बिरयानी खाने काम करेंगे। तो हम वैसे किसान हैं। सोच लीजिए, बहुत बड़ी टिप्पणी बिल्कुल कर रहा है मैं। अच्छा। बिल्कुल कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि वहाँ करोड़ों की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, और वहाँ अंदर बैठ के बिरयानी खाने वाले लोग, अच्छा, उनके बारे में क्या कहना है आपका? अच्छा, बहुत बड़ी टिप्पणी कर रहे हैं बिरयानी। मैम बिल्कुल कर रहा हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ, आपके कैमरे के सामने कर रहा हूँ। आप बताइए। बिल्कुल करूँगा। वो किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, आप ये क्या मतलब इनडायरेक्टली मेरे को धमकी दे रही हैं क्या? धमकी नहीं देता, आपको पूछ रहे हैं, आप बहुत बड़ी टिप्पणी कर रहे हैं। मैं करूंगा ना, मुझे पता था कि किसान क्या है। जो रियल किसान है अपने खेतों में बिजी है, उन किसानों को करोड़ों की गाड़ियों से क्या मतलब है? एक किसान को 2 बैल और 1 ट्रैक्टर काफी है उनके लिए। अच्छा। वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, अपने अनाज की उपज कर रहे हैं और फायदा कमा रहे हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सरकार को घेरे और एक पार्टी के पक्ष में बात करें। वो किसानों के पास वक्त नहीं है। आप ये बात को समझना पड़ेगा। इस देश की आबादी 150 करोड़ की है। तो ये बात सच है कि 90% किसान अपने खेतों में। अच्छा, देखिए, विनेश फोगाट जी गई थी उनके साथ, जब 200 दिन हो गया था उनके प्रोटेस्ट का, तब उन्होंने कहा था कि मैं किसानों के साथ हूँ, मेरा पूरा समर्थन है। और आज ये भी आशंका लगाई था कि उन्हें टिकट मिलेगा। तो क्या मेरा मुंह खुलवाइए क्या? फोगाट जी को डर क्यों लगता है इस पूरे देश में कंपटीशन करके फिर मेडल लेने में? क्या दिक्कत है उनको? वो कहते हैं मैं डायरेक्ट नेशनल खेलूंगी, इंटरनेशनल खेलूंगी। उनको दिक्कत क्या कंपटीशन से? मैं कहता हूँ कि हर एक स्टेट से आने वाले एथलीट को ये अधिकार होना चाहिए, उनमें से जो चुन के जाए उनको। वो नेशनल लेवल प्लेयर, इंटरनेशनल लेवल प्लेयर है, आपको पता? उनको एक मिनट मैम, क्या मिल्खा सिंह नहीं थे? मिल्खा सिंह वहाँ थे कि नहीं थे?
है ना, वो आज रिटायर हो चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं ना। तो मिल्खा सिंह आज आएंगे कि मैंने एक नेशनल जीता था, मैं ही आज खेलूंगा, क्या ये सही है क्या? लेकिन मैं सर वो तो इंटरनेशनल लेवल प्लेयर थी, खेलते आई है, उनका हक बनता है कि वो जाए नहीं, ओलंपिक। क्या हक बनता है उनको? कंपटीशन से क्या दिक्कत है? कहाँ दिक्कत आई है कंपटीशन में? किस बारे में बात देखिए, करते हैं? ये जो यूपी पर से जो हरियाणा का जो कांड हुआ, ये जो यूपी पर से जो हरियाणा का कांड हुआ, उसकी वो शिकार हो गई। और मैं समर्थन इसलिए नहीं करता, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उनके नाम पे एक मूवी बन गई। मैं बहुत सम्मान करता हूँ नारियों का, एज ए ह्यूमन मैं बहुत सम्मान करता हूँ उनका, लेकिन अगर वो पॉलिटिक्स में आएंगे तो उनका विरोध भी होगा। बिल्कुल सर, धन्यवाद अपनी ओपिनियन के लिए।